हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्रिया विशेषण को देखेंगे तथा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले भेदों को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम क्रिया विशेषण को देखें, पिछली वीडियो में हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में जाना था और क्रिया विशेषण क्योंकि अविकारी शब्द के भेद हैं, तो चलिए एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में अविकारी शब्द को देख लेते हैं। तो लिंग वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, वह जिस रूप में है उसी रूप में ही वह रहता है, उन शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनके अंतर्गत आने वाले जो भी शब्द हैं वही कहलाते हैं क्या? अविकारी शब्द। और इन चारों में से आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण को। बाकी के टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रियाओं के पहले लगते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वही क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दहाड़ता है क्या है? क्रिया है कि नहीं? और वो दहाड़ता कैसे है? दहाड़ने की विशेषता क्या है? कि वो जोर से दहाड़ता है, ठीक है। तो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? कि जोर से। तो ये जोर से क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिया की विशेषता का पता कर पाएंगे। क्रिया कैसे हो रही है उसे देखेंगे, वही होगा हमारा क्या? क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में जोर से क्रिया विशेषण है क्योंकि दहाड़ता शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है जोर से शब्द से, अतः इसे क्रिया विशेषण कहा जाएगा। चलिए और कुछ उदाहरण है उन्हें भी देख लेते हैं। बिजली अभी आ जाएगी, ठीक है। तो बिजली आ जाएगी कब? अभी, कि नहीं? समय का पता चल रहा है कि अभी आ जाएगी और ये क्या है? क्रिया की विशेषता ही बता रही है कि ये क्रिया कब होगा? अभी होगा। तो यहाँ अभी क्या है? क्रिया विशेषण है। वैसे ही वर्षा लगातार हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है क्रिया है और कैसे हो रही है? वर्षा लगातार हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो लगातार है कि नहीं? तो यहाँ पर लगातार हुआ क्रिया विशेषण। वैसे ही मनोज जल्दी जल्दी बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? बोलता है। अब कैसे? क्रिया की क्या विशेषता है? कि वो जल्दी जल्दी बोलता है। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। उम्मीद है आपको ये क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके भेदों की ओर बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले इसके नाम को देखते हैं। काल, जो कि समय की ओर संकेत करता है कि नहीं? तो यहाँ पर वही सारे शब्द होंगे जो समय की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे। जैसे जिस शब्द से क्रिया के समय का ज्ञान हो, अर्थात क्रिया कब हो रही है यह पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के समय का ज्ञान हो और क्रिया कब हो रही है इसका पता चले, वही है क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम ठहरो, सीता अभी आ रही है। तो सीता आ रही है कब? अभी। समय का पता चल रहा है कि नहीं? अभी आ रही। तो यहाँ पर अभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके। वैसे ही मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ओके। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, जाता हूँ क्या है? क्रिया है। कैसे जाता है? प्रतिदिन जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिदिन ये क्रिया की विशेषता हो गई और क्योंकि ये समय की ओर संकेत कर रहा है, प्रतिदिन, रोज, है कि नहीं? तो ये समय काल को बता रहा है, इसलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही सदा सत्य बोलना चाहिए। ओके। तो सत्य बोलना चाहिए, तो ये जो सदा सत्य बोलना चाहिए जो क्रिया है बोलना चाहिए, वो तो उसकी विशेषता क्या है? कि सदा ही बोलना चाहिए सत्य, इसलिए यहाँ पर सदा जो है काल को संकेत कर रहा है, इसलिए ये भी है कालवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही राघव तुरंत लौट आया,
तो लौट आया क्रिया है, और कैसे लौट आया, तुरंत लौट आया। तो क्रिया की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, और क्योंकि ये काल को प्रकट कर रही है इसलिए ये भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में अभी, सदा, प्रतिदिन तथा तुरंत क्रिया की विशेषता बता रही है तथा यह काल की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह कालवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले भेद की ओर बढ़ता हूं, जो कि है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो, अर्थात क्रिया कहाँ घट रही है यह पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस क्रिया विशेषण में आपको क्या पता चलेगा, स्थान के बारे में, है कि नहीं। जैसे हितेश पास ही बैठा है, तो हितेश बैठा है कहाँ, पास ही, है कि नहीं। तो ये पास क्या है, किसी जगह के बारे में ये है कि नहीं, किसी जगह के बारे में बता रहा है, किसी जगह के बारे में हमें बोध हो रहा है, तो ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही पिताजी बाहर बैठे हैं, तो बैठे हैं क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है कि कहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, तो ये बाहर है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही राम ने समीप आकर कहा, ओके, तो आकर कहा, कहाँ, समीप आकर कहा, तो समीप क्या है, किसी स्थान की जानकारी दे रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही सीता बाजार की तरफ जा रही है, ओके, तो यहाँ पर भले ही स्थान के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन की तरफ जब हम कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी स्थान की ओर ही संकेत कर रहा है कि नहीं। तो बाजार की तरफ, बाजार स्थान है, लेकिन क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या है, क्रिया की विशेषता क्या है कि की तरफ, बाजार की तरफ, तो इसीलिए तो जा रही है का जो विशेषण होगा, क्रिया का जो विशेषण होगा वो होगा की तरफ, तो बाजार की तरफ ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इन वाक्यों में पास, समीप, बाहर तथा की तरफ क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और ये स्थान की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यदि आपने विशेषण पढ़ा होगा, मैंने विशेषण पर वीडियो बनाई है, आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये परिमाणवाचक आया हुआ है कि नहीं। तो परिमाण संबंध रखता है माप तोल से, ओके। तो यहाँ पर समझते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा नाप तोल का बोध कराता है, किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उनका हम क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं कि नहीं, माप तोल करके उनकी मात्रा निकाल कर, तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, ओके। तो यहाँ पर रोते हैं, कितना रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो बहुत को हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम उसका एक परिमाण लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इतना धन पर्याप्त है, तो यहाँ पर क्या है, पर्याप्त जो है वो क्या हो गया, क्रिया की विशेषता है कि नहीं। वैसे यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया होगा है, बता रहा है कि इतना धन पर्याप्त है, तो बताने का काम कर रहा है। तो इसकी जो विशेषता क्या है कि पर्याप्त, अतः यह पर्याप्त क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है राहुल बिल्कुल बेपरवाह है। तो राहुल बेपरवाह है, कितना, बिल्कुल, लेकिन मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताने का काम कर रहा है, बिल्कुल, तो यह भी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ओके। तो बूंद बूंद क्या है, क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है, जैसे कम, अल्प, थोड़ा, तनिक, न्यून, कुछ, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, खूब, अत्यंत, केवल, इतना, उतना, जितना। इनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन इनकी मात्रा का अनुमान लगाकर इन शब्दों में इन्हें व्यक्त करते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक कहलाते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो जिन क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया के रीति, ढंग या तरीके का बोध होता है, यानी यह पता चलता है कि कोई क्रिया किस प्रकार हो रही है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीतिवाचक का अर्थ हुआ कौन सा तरीका है, क्या तरीका है क्रिया करने का, क्या ढंग है क्रिया करने का, जिससे इस चीज़ का पता चलता है, वही क्या है, वही शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे तुम धीरे धीरे चला करो,
तो धीरे धीरे क्या है, चलने का एक ढंग है, इसलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है कि नहीं। और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो ये क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। वैसे ही आज खूब वर्षा होगी, तो वर्षा होगी आज, कैसे होगी, खूब होगी। तो यह भी एक क्या ढंग या तरीके को बता रहा है कि नहीं, खूब वर्षा होगी, तो इसलिए ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। वैसे ही चीता तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज क्या है, तरीका है कि नहीं दौड़ने का, तो यह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। लड़का चुपचाप बैठा है, तो लड़का कैसे बैठा है, चुपचाप बैठा है कि नहीं, उसके बैठने का ढंग क्या है कि वो चुपचाप तरीके से बैठा हुआ है, तो ये भी रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। इससे अंतर्गत भी और भी कई शब्द जैसे कि ऐसे वैसे, जैसे कैसे, जोर से, तीव्र, झटपट, धड़ाधड़, अचानक, है कि नहीं, रीति, तरीके या ढंग काम करने का जो शब्द इनको बताते हैं वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, साथ ही क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम समुच्चय बोधक को देखेंगे, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।